अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीमी चिकन कढ़ाई की रेसिपी बताती हूँ, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनती है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक्स और कमेंट भी क्या करें। चलें आए रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। ये रेसिपी कार्ड है, मेरे 750 ग्राम्स जो है चिकन ली है, उसके हिसाब से मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट बता रही हूँ। बहुत ईजी और सिंपल, सारे मसाले आपको घर में ही मिल जाएंगे। अच्छा, ये है जी 750 ग्राम चिकन है मेरे पास। ये हमने लिए विद बोन्स है ये। और ये कुछ खड़े मसाले हैं। ये डेढ़ चाय का चम्मच जो है वो धनिया है, सूखी मेथी है, काली मिर्ची है और ज़ीरा है, ये सब है। और ये एक जो है प्याज है, और ये लहसुन अदरक है, एक चाय का चम्मच। और ये 4 से 5 टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं 4 से 5। और ये एक स्लाइस है प्याज। और ये आधा कप के बराबर जो है मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ये मैंने इसमें कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया। आप इसको कढ़ाई में बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अब मैं इसको चिकन को डालूँगी और चिकन को मैं भूनूँगी जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। इसका कलर हमने अच्छे से चेंज करना है। इसका जो ये पिंक सी है, इसका कलर चेंज हो जाए। ये 750 ग्राम के बराबर है चिकन। आप चाहें तो 1 किलो से भी बना लें, अपने अकॉर्डिंग टू मसाला ले लें जितना आपको सही लगता है। ब्लैक पेपर वगैरह ज़्यादा या कम करनी है वो आप अपने हिसाब से कर लें। अब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे अच्छे से। इसका कलर चेंज हमने करना है। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक, जो कि है 1 खाने का चम्मच। अब मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक डाला और इसके साथ मैं भूनूंगी। और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्चें। ये बड़ी वाली हरी मिर्चें, ये छोटी नहीं है। छोटी डालेंगे तो आप कम रखिएगा, वैसे बड़ी हरी मिर्चों से ही बहुत अच्छा जायका इसका बनता है। अब मैं इसको अच्छे से इसके साथ भूनूंगी और इसी दौरान मैं डाल दूंगी एक जो है बिग साइज़ का स्लाइस्ड अनियन है मेरे पास, प्याज है। ये मैंने इसलिए डाला है कि इससे ग्रेवी बड़ी अच्छी बनती है। कोई मीठी मीठी सी नहीं बनेगी, ये बहुत अच्छी सी बनती है। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। ये ग्रेवी है इसके अंदर, तो सूखी सूखी कढ़ाई अच्छी भी नहीं लगती, ग्रेवी भी होनी चाहिए कढ़ाई में। तो अब ये देखिए प्याज, मैंने इसको इतना भून लिया कि प्याज थोड़ी से नज़र आना ख़त्म हो गए, तकरीबन थोड़े से सॉफ्ट हो गए अच्छे खासे। अब मैं इसके अंदर हाफ़ कट करके जो है टमाटर लगाऊंगी। उसके साथ मैंने पहले डाल दिया है नमक, अपने हस्बे ज़ायका आप डालें। और ये मैंने डाली है 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई है मेरे पास। आप चाहें तो कुटी हुई डालें, लेकिन कुटी हुई से ज़्यादा रेड ये अच्छा लगती हैं। अब मैंने इसको थोड़ी देर इसको थोड़ा सा चलाऊंगी, इवनली सारी हो जाए ना। उसके बाद मैं फिर इसमें डालूँगी हाफ़ बीच से मैंने हाफ़ कट करके डालें टमाटर। इसके ऊपर इस तरह से लगाती जाऊँगी। 4 से 5 टमाटर ले लें आप, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। और अगर आपकी 1 किलो कढ़ाई है तो 6 या 8 टमाटर आप कर लें, क्योंकि ग्रेवी प्याज और इसके साथ ही बनेगी। और आगे चल के मैं इसमें दही शामिल करूँगी। अभी मैं इसको इस तरह से रखूँगी, ये इसकी ट्रिक होती है, ताकि इसका जो है ना स्किन टमाटर की रिमूव हो जाए अच्छे से। मैंने इसको लिड लगा दिया इसको। अब आप चेक करें, देखें टमाटर ने पानी छोड़ा है और साथ में, अच्छा ये मीडियम टू लो था मेरा स्टोव, और मीडियम टू लो पे ही ये मैंने 10 मिनट छोड़ा था। और उसके बाद इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। बहुत आसानी से इसका छिलका रिमूव हो जाता है। ये छिलका रिमूव कर रही हूँ मैं आराम से, सबका एक एक करके 1 बाय 1। और मेक श्योर के कच्चे ना हो टमाटर ना, रेड कलर के होंगे, क्योंकि फिर वो अकड़े हुए हो जाते हैं, वो खड़े खड़े नज़र आते हैं। फिर वो आप जितना मर्ज़ी उसको भूनें वो सही से होते नहीं हैं। अब इसको मैश कर लूँगी, या आप इससे कर लें या फिर आप चम्मच की मदद से कर लें। इसकी भुनाई होगी तो ये वैसे ही
सॉफ्ट इतने होते हैं टमाटर कि वैसे ही इसकी भुनाई में ही चले जाएंगे। मेन चीज़ इसकी भुनाई है, हम इसको अच्छे से भुनेंगे। अब ये देखें इस टाइम पे मैंने 5 मिनट के लिए इसका लिड लगाया था और ये देखें टमाटर और अच्छे से भुन गए। अब जो मैं इसमें डालूँगी मसाला, जो मैंने आपको साबुत मसाला बताया था, 1.5 खाने का चम्मच था धनिया और 1 चाय का चम्मच था ज़ीरा, काली मिर्चें थी और धनिया, और जो था उसके अंदर मेथी थी। अब ये मैंने 5 चम्मच जो है मैंने खाने के इसमें दही डाला है। 4 से 5 चम्मच आप डाल लें। मेरा छोटा है थोड़ा सा चम्मच, तो उस हिसाब से ही बिल्कुल ठीक है। ये दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं थी। अगर आपकी दही खट्टी हो तो फिर उसके हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। अगर आपको लगती है कि मेरी आपकी दही जो बहुत खट्टी है, या आपने थोड़े से भी कच्चे टमाटर डालें तो वो बहुत ज़्यादा खट्टी खट्टी सी कढ़ाई बनेगी फिर। अब इसमें मैंने सारे सूखे इंग्रेडिएंट जो मैंने लिए थे, मसाला जो मैंने वो पीस लिया था, अब इन्हें मैं पीस के डाला मैंने ये मसाला, और कुछ 4 से 6 हरी मिर्चें डाल दूँगी। आप चाहे तो स्लाइड्स कर दें, मैंने नहीं की थी क्योंकि अगर अभी मैं इस वक्त ये कर दूँगी तो फिर मिर्चें फिर ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि मेरी मिर्चें बिल्कुल ठीक थी, इसलिए मैंने इसको इस वक्त स्लाइस नहीं किए। ये मैंने इसको इस तरह साबुत ही रखा है। आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, अभी इसमें रहेगी एक और चीज़, क्रीम मैंने डाल दी है 2 खाने के चम्मच, या 1.5 कर लें, और ये आप डालें, और इससे जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फ्लेवर के अलावा बहुत अच्छी कढ़ाई बनती है इससे। आप एक दफ़ा ज़रूर डालें, और अगर आपके पास ये ना हो तो घर में मक्खन, हर घर में मक्खन होता है, आप मक्खन डाल दें। चलें ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफ़िज़।